हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके डेस्क। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। और दोस्तों, ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो आगामी स्टेट लेवल सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम 1952 में खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता से मकान पत्थरों से बने थे और ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। और गणेश्वर सभ्यता में कृपण वर्णी मृदभांड मिला है। तो दोस्तों, बी सी जो कथन है वह सही है और ये कथन जो है वह गलत है। तो ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, बेडस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन सी पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का काल माना गया है। तो दोस्तों, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व में कालीबंगा सभ्यता का काल माना गया है, जो कि कार्बन पद्धति से ज्ञात हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबे से निर्मित मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गणेश्वर सभ्यता में आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और आघाट दुर्ग, ये तीनों ही आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाणाग्र, चुड़िया, फारसे, कुल्हाड़े, तीर, सुई व भाले आदि तांबे से निर्मित उपकरण मिले हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये सभी जो उपकरण हैं गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता मानी जाती है। तो दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता और लोहयुगीन सभ्यता दोनों ही प्रकार की सभ्यता आहड़ सभ्यता मानी जाती है। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? तो दोस्तों, बालकृष्ण थापर का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है, जबकि अमलानंद घोष, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल, इनका संबंध कालीबंगा सभ्यता से। तो ऑप्शन सी बालकृष्ण थापर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान करना है सभ्यता का उसके खोजकर्ता से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। गणेश्वर सभ्यता की खोज रामचंद्र अग्रवाल द्वारा 1972 में की गई। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में की गई। और बैराट सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा 1936 के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा गणेश्वर सभ्यता का काल माना जाता है। ऑप्शन सी 2800 ईस्वी से पूर्व दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, मिलान करना है सभ्यता का युग से। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो कालीबंगा सभ्यता थी दोस्तों वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता जो है वह ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर जो है दोस्तों वह ताम्रयुगीन सभ्यता है। और बैराट जो है दोस्तों वह लोहयुगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आहड़ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता से मकान कच्ची ईंटों के निर्मित थे और आहड़ सभ्यता में अधिकांश मकान आयताकार होते थे। आहड़ सभ्यता से बिना हत्थे वाला जलपात्र मिला है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है जो है वह सही उत्तर है। बी, सी और डी कथन सही है, जबकि जो ए कथन है दोस्तों वह गलत है। अगला है, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट। अगला है दोस्तों, आहड़ सभ्यता से मिले अनाज रखने के मृद भांड को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गोरे और कोठे जो है दोस्तों उन पात्रों को कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है और यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, कथन बी और सी सही हैं, जबकि कथन ए जो है वह गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन से वहाँ सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं, जिसको बताने के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है, एक मकान में एक से अधिक चूल्हे का मिलना, एक घर में एक साथ 6 चूल्हों का मिलना, एक मकान में स्थित चूल्हे पर एक हथेली के समान निशान मिला है। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता के उत्खनन के स्तर से संबंधित तथ्य सुमेलित है? तो दोस्तों, प्रथम स्तर स्फटिक पत्थर से निर्मित उपकरण और औजार है।
द्वितीय स्तर में दोस्तों लोहों और तांबे से बने उपकरण मिले हैं और तृतीय स्तर में मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो उपयुक्त सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सन 1961 व 62 में किसके निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कराया गया? तो दोस्तों वी.एन. मिश्रा और धीरज सांकलिया द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कराया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया? तो दोस्तों यह उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति नाम दिया धीरज लाल सांकलिया द्वारा दोस्तों यह नाम दिया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा सभ्यता सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। लुइस पी तेस्ती तोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों ए, बी और सी तीनों ही कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन द सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अथवा ताम्रयुगीन सभ्यताओं सबसे प्राचीन सभ्यता है, ऑप्शन बी गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। मिलान करना है दोस्तों सभ्यता का जिले से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कालीबंगा जो है दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है। आहड़ जो है दोस्तों उदयपुर में स्थित है। गणेश्वर जो है सीकर में स्थित है और दोस्तों बैराट जो है जयपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा संग्रहालय जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा 1985-86 में की गई। कालीबंगा एक ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है और स्वतंत्र भारत की प्रथम सभ्यता जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया, तो ऑप्शन सही इसका सही है दोस्तों। ए और सी जो है दोस्तों कथन सही है, जबकि जो बी कथन है वह गलत है। गणेश्वर सभ्यता स्थित है, तो दोस्तों कांतली नदी के किनारे सीकर में यह सभ्यता स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थल धूलकोट नामक स्थानीय टीले का सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों वह रामचंद्र अग्रवाल द्वारा यह व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दीनहीन सभ्यता के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता है, तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे और यहाँ से ज्वार और चावल के प्रमाण मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग रंगाई छपाई के व्यवसाय से अपरिचित थे। आहड़वासी चक्रकूप पद्धति से पानी सुखाते थे, तो दोस्तों ए और सी सही है, जबकि कथन बी गलत है, तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य संस्कृति और बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं बैराट से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बैराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी से एक स्वर्ण कलश मिला है जिसमें अस्थियां मानी जाती हैं। उसमें दोस्तों गौतम बुद्ध की ऐसा मान्यता है कि उसमें जो अस्थियां हैं उस कलश में दोस्तों वह गौतम बुद्ध की हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों मिलान करना है सभ्यता का उत्खननकर्ता से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों बीबी लाल व बी के थापर द्वारा 1961-62 में खोजी गई। गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों विजय कुमार द्वारा 1977 में खोजी गई। आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों आर.सी. अग्रवाल 1956 में एच.डी. सांकलिया 1961 में खोजी गई और बैराट सभ्यता जो है दोस्तों नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा 1962 में खोजी गई थी। आगे दोस्तों आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों चांदी वह धातु थी जिससे आहड़ सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है चांदी। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? तो दोस्तों वह शैली थी उल्टी तपाई शैली, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं, यह कथन असत्य है दोस्तों, जबकि यहाँ पत्थर के बने तौलने के माठ मिले हैं, सही है। यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, सही है। और यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, यह भी सही है, तो ऑप्शन डी कथन गलत है दोस्तों, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बैराट वह जगह है जहां से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सौथी नामक जो सभ्यता है उसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, यह कथन सही है। जबकि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, यह गलत है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, यह भी गलत है। और कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, यह भी दोस्तों गलत है।
बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य 1993 में हुआ और यह किसने किया? वी.एस. शिंदे, आर के मोहंते और प्रोफेसर वी.एन. मिश्र, दोनों इन तीनों के ही निर्देशन में यह कार्य संपन्न हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता का विकास किस ओर हुआ? दोस्तों यह विकास उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व से हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए गणेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली एक वीडियो हमारे चैनल पर आता है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू।